हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो जाके उसे देख ले, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, इस वीडियो का मैंने लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने परमानेंट फैंस के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की कम्युनिटी बढ़ सके और हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्सुओ अब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि अब उसको ना वो इधर का था ना उधर का था, क्योंकि अब या तो लाखों जानों को बचाता या तो अपनी इज्जत बचाता। तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो बर्डमैन कॉल ही पे रहते हैं और पूछते हैं क्या बात, तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी आओ। तो कहता है बर्डमैन पर मैं कैसे। तो बोलता है ठीक है, तो अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो छत पे आओ, एक मिनट तुमसे काम है। और जैसे छत पे जाता है तो वो देखता है कि एक और बंदा वहाँ बैठा हुआ है। तो मित्सुओ पूछता है भाई कौन हो तुम। तो वो बोलता है, वो जैसे पीछे मुड़ता है वो और कोई नहीं मित्सुओ का रोबोट रहता है, जो कि बर्ड प्लेनेट चला गया रहता है। उसे देख के मित्सुओ इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वो दौड़ के उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद वो पूछता है कि भाई तुम कैसे आए। तो उसका रोबोट कहता है कि बर्डमैन ने मुझे लेकर आए और उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी चीज़ काम है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ और थोड़ा सा मित्सुओ से मिल लेना। मित्सुओ कहता है हाँ अच्छा किया तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और तुम्हें एक बात पता है कि मुझे एक सन हुआ है। तो बोलता है वाह कॉन्ग्रेचुलेशन मित्सुओ। तो बोला हाँ, लेकिन उसी टाइम वहाँ बर्डमैन आ जाता है और कहते हैं कि अपनी गले वाला मिलना छोड़ो, वहाँ बहुत लोग मुसीबत में हैं, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन जाओगे। तो मित्सुओ को रोबोट कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहाँ किसी तरह फंसा उसा के रखता हूँ। तो मित्सुओ फिर उसके चला जाता है वहाँ से। जैसे ही वहाँ पहुँचता है वहाँ बहुत भयंकर आग लगी हुई रहती है, जैसे लगता है कि किसी जानबूझ के लगाया हो, इसलिए बहुत भयंकर असर रहता है। परमैन और बूबी और पायान ये तीनों आग बुझाने में लगा रहता है। लेकिन होता ही है कि गर्मी के कारण बूबी बेहोश हो जाता है और उसका सर पटका जाता है और खून निकालने लगता है। और परमैन जैसे ये सब देखता है, परमैन उसे उठाता है और बर्डमैन के पास लेकर चला जाता है और फिर से इस आग बुझाने में और लोगों की मदद करने में जुट जाता है। लेकिन होता ही है कि अचानक उसे एक जानवर दिखता है और वो जानवर जैसे ही रहता है और वो जानवर अचानक एक बहुत राक्षस में बदल जाता है। वो राक्षस कहता है कि कैसे हो परमैन, तुम्हें बहुत दिन बाद देखा। वैसे तुमने हमारे एक व्यक्ति को हरा के, एक छोटे से गुंडे को हरा के तुम अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझने लगे हाँ। और मैंने कम से कम धरती पे 3000 या 5000 से भी ज़्यादा बम लगा दिए हैं, जो सिर्फ कुछ ही देर बाद फट के ऐसे फटेंगे कि पूरे धरती का नामो निशान ही मिट जाएगा, सारे लोग डस्ट बन जाएंगे और तुम्हारी पृथ्वी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। परमैन कहता है, परमैन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसकी तरफ जाता है मारने के लिए। लेकिन जैसे ही मारने के लिए जाता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो बर्डमैन के पास जाता है और बर्डमैन से ये सारी बात बताते हैं। बर्डमैन कहते हैं कि लगता है ये लोग बहुत बड़े गैंग के मेंबर हैं और जिसे हमने हराया वो बस इनका एक छोटा मोटा उंगलियों पे नाचने वाला एक खिलौना था। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं कि बूबी को बहुत ज़्यादा खून निकल गया, तो तुम लोग को कोई खून डोनेट करना पसंद करोगे। तो मित्सुओ कहता है कि बंदर को इंसानी खून कैसे। तो बोलते हैं अरे भाई मैं कर दूंगा ना। तो मित्सुओ से मैच कर जाता है और मित्सुओ से खून दे देता है। उसके बाद होता ही है कि जो सुमीरे रहती है वहाँ पर उसका बेबी का सारा रस्म हो रहा रहता है। तो मित्सुओ वहाँ जाता है और देखता है कि अभी भी उसका रस्म बाकी है। तो वो रोबोट को इशारे दे देता है, रोबोट टॉयलेट के बहाने से बाहर जाता है और उसके बाद फिर वो लोग एक्सचेंज हो जाते हैं और सारे रस्म पूरे कर लेता है मित्सुओ। सीन चेंज होता है, सीन उसके रूम का दिखाता है, जहाँ पर सुमीरे पूछती है कि क्या वो मित्सुओ तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों। तो मित्सुओ उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, बम लगा दिए गए। तो सुमीरे कहती है कि बाप रे ये तो बहुत भयंकर है, पूरी दुनिया के लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। तो मित्सुओ कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद होता ही है कि वो लोग यूं ही बात कर रहे रहते हैं, तो अचानक बर्डमैन का उसे कॉल आता है। बर्डमैन फ़ोन पे रहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैंने 5000 में से, जैसा कि उसने बताया, उसमें से मैंने 3000 बम निकाल दिया और उसे डिफ्यूज़ भी कर दिया अपनी नई टीम के साथ। सब ये देख के चौंक जाते हैं कि नई टीम, इसलिए वो सब लोग जल्दी से वहाँ बर्डमैन के पास जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं कि देखो भाई मैंने 3 ये डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर बर्डमैन पूछते कि पाको परमैन किधर है। तो पाको कहती है मेरे साथ ही तो था, पता नहीं किधर चला गया। तो वो कहते हैं ठीक है रहने दो, वो आता होगा। तो बर्डमैन कहते हैं कि देखो ये मेरी 3 परमैन की टीम, लेकिन उसमें 4 परमैन थे और एक ने सेम मित्सुओ जैसे परमैन किट पहनी हुई थी। तो पाको जैसे ही पूछने वाली रहती है तो वैसे ही वहाँ वो जानवर फिर से आ जाता है और उसके साथ आता है
वही जिसने इतने ज़्यादा टेंशन लोग को दी हुई रहती है। उसके बाद होता ही है कि वो कहता है कि हाँ 3000 बम को तुमने खोज के कौन सा बड़ा तीर मार दिया, फिर भी अभी भी 2000 बम ऐसे हैं जो अभी भी फिक्स हैं और बस थोड़ी ही देर में वो सब फटने वाले हैं। और वो 2000 बम भी धरती के इतने टुकड़े करेंगे एक साइड के ही सही कि तुम लोग देख नहीं पाओगे। और जैसे ही वो काउंटडाउन करता है वैसे ही वहाँ पर फॉरमैन आ जाता है और वो उसके पैर के सामने दोनों 2000 बम्स को डिफ्यूज़ करके फेंक देता है। वो चौंक जाता है, बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब तुम अगर पूरी शक्ति के साथ भी करोगे तो भी ये 2000 बम इतनी जल्दी तो नहीं खोज सकते। तो वो कहता है हाँ तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, जब मैंने रोबोट से मिला था तब मैंने अपना सुपर किट मतलब उससे ले लिया था, जो कि उसने बर्ड प्लैनेट जाने से पहले मुझसे ले लिया था, जो कि अभी मैक्स लेवल पे है। अब वो मैक्स लेवल का परमानेंट किट तो कुछ भी कर सकता है। और ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इतने सारे लोगों को तो बचा लिए लेकिन अपने बच्चे को कैसे बचाओगे। और वो अपने हाथ में सुमीरे का बच्चा मतलब हाथ में वो रख लेता है। वो सबको धमकी देता है कि अगर तुम लोग में किसी ने भी आगे कदम बढ़ाया तो वो उस बच्चे को जला देगा। और ये देख के पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, बोलती मेरे बच्चे को छोड़ो जल्दी। तो वो कहता है बस एक बार आगे बढ़ो, मैं इसे पूरा कबाब बना दूंगा इसके। और ये देख के पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको शायद उम्मीद ही खो बैठती है। लेकिन जो चौथा परमैन था, जो न्यू परमैन में जो चौथा वाला था, जो बहुत ही अजीब था, जिसने मित्सो वाले सेट टाइप के पहने हुए थे, तो वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जला के दिखा। ये सब सुन के विलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है तुमने जब कह ही दिया तो चलो जला ही देते हैं। तो उसको जलाने लगता है, अपने बॉडी से आग उगलने लगता है, लेकिन वो बच्चा जलता ही नहीं है। तो जो नया परमैन कहता है, बोलता है कि तुम उसे जला भी नहीं पाओगे। और एक बार वो यही बोल के अटैक बोल देता है। तो उसके जितने भी परमैन रहते हैं, सीनियर परमैन और जूनियर परमैन, ये दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं और बहुत भयंकर लड़ाई होती है और वो परमैन जीत जाते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा बदलता है। तो रात भर की लड़ाई के बाद उसके बाद जो पाको रहती है वो उस नए वाले परमैन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, और तुमने इतने बड़ा रिस्क कैसे लिया, और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बेबी नहीं जलेगा। तो वो लड़का कहता है कि मैं वो हूँ जिसके चलते आप कल रात थोड़ी सी रोई भी थी और आप लोग सबकी दिल की धड़कन तक रुक गई थी। मैं वो हूँ जो बहुत दूर से आया हूँ और मैं वो हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा दूर जाऊँगा। बर्डमैन कहते हैं कि तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, पहले तुम सारी बात सच सच बताओगे कि तुम आए कहाँ से हो। और वो कहने के बाद जैसे वो कहते हैं वो गायब हो जाता है। और पाको ये सारी बातें डायरी में नोट कर लेती है कि भाई क्या क्या मतलब हुआ उस टाइम। उसके बाद सीन बहुत आगे का दिखाता है, जब बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके रहते हैं और बहुत मतलब हद तक टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है। अब धरती की रक्षा 4 परमैन्स किया करते हैं और उसमें 3 वो थे जिसे बर्डमैन ने चुना था और एक मित्सो का बेटा था जो कि मित्सो की किट की मदद से ही दुनिया की रखवाली करता था। उसके बाद होता ही है कि तो सीन चेंज होता है और सीन मित्सो के गार्डन का दिखाता है, जहाँ पर मित्सो अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के साथ खेल रहा रहता है और यूं ही कुछ हंसी मजाक कर रहा रहता है, बातचीत कर रहा रहता है। तो अचानक उसका बेटा आता है वहाँ पर और वो वही डायरी उसके हाथ में रहती है जिस डायरी को सुमीरे ने बहुत पहले लिखा था और उस रहस्यमय परमैन के को लेकर। तो वो पूछता है ऐसे बात, तो मित्सो उसे सारी बात सच बता देता है। तो और वो कहता है कि काश मैं भी उसे मिल पाता, और ये कहते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। मित्सो उसका चेहरा देखता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। तो वो मतलब रात भर सोचते रहता है। फिर जैसे ही सुबह होता मतलब वो जाता है रात को सो जाता है, उसका जैसे ही सुबह होता है तो वो उसको याद आता है ये सारी बात, और जैसे ही उसके रूम में जाता है वो गायब रहता है। असल में वो लड़का और कोई नहीं मित्सो का बेटा रहता है जो कि समय पीछे जाके अपने आप से ही मिलने की कोशिश में वो शायद इतिहास बना देता है। और उसके आते ही मित्सो और सुमीरे दोनों से गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम लोग ज़िंदा नहीं होते, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा। और ये कह के वो उसे गले लगा लेते हैं।